आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं विजय मौर्य। मैं आपको आपका लक्ष्य आप क्या करें कि टॉपर बन जाएं, इस पर एक वीडियो बता रहा हूं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। आप करते हैं, थोड़ा सा वीडियो देखते हैं फिर उसको बंद कर देते हैं। आप सोचते हैं ये तो हम जानते हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें इसमें हैं जो आप नहीं जानते, जानते हुए भी भूल गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों को मेरा एक संदेश है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो ये सोचे कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे कुछ बनना नहीं है। यदि आपको कुछ बनना है, कुछ करना है तो क्या करें, कैसे करें, कब करें, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। मैं इससे पहले आपको एक कहानी बताता हूँ, आप इसे ध्यान से सुनेंगे। एक बार एक कक्षा में गुरुजी ने एक पारदर्शी बर्तन में, मतलब एक ऐसा बर्तन लिए जिसमें कुछ रखने पर आर पार दिखता हो, उसको कहते हैं पारदर्शी। साइंस में आप पढ़े हैं पारदर्शी और अपारदर्शी और पारभाषक, 3 तरह की वस्तुएं होती हैं। तो ये है आपका पारदर्शी। पारदर्शी बर्तन वो बर्तन है जिसमें कोई चीज़ रख दें, कोई वस्तु रख दें, कोई सामान रख दें तो आर पार दिखता हो। उसमें गुरुजी ने पत्थर के कुछ बड़े टुकड़े डाल दिए और बड़े टुकड़े डालकर बच्चों से पूछे कि क्या ये बर्तन पत्थर के टुकड़ों से पूरा भर गया। बच्चों ने जवाब दिया हाँ। सभी बच्चों ने एक साथ चिल्लाया कि हाँ सर, ये बर्तन पत्थर से पूरा भर गया, क्योंकि वह बर्तन सबके सामने रखा गया था। मतलब समझिए क्लास में, एक तरह से समझिए कि प्रैक्टिकल हो रहा था। जैसे हम किसी चीज़ का प्रैक्टिकल करते हैं, साइंस में प्रैक्टिकल आप करते हैं ना, तो वैसे ही ये प्रैक्टिकल तौर पर दिखा रहे थे क्लास में ही, सभी बच्चों के सामने रख करके। लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं। सभी बच्चों ने आश्चर्य से उन्हें देखा कि हम लोगों के सामने बर्तन भर चुका है और सर कह रहे हैं कि बर्तन नहीं भरा है, इसका क्या मतलब। फिर उन्होंने उसमें पत्थर के छोटे टुकड़े डालकर बर्तन को हिलाया। गुरुजी ने क्या किया कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, जो पत्थर बड़े बड़े डाले थे उससे छोटा टुकड़ा, जिसको आप 0 पॉइंट की गिट्टी कहते हैं, वो समझिए कि 0 पॉइंट की गिट्टी को उन्होंने उसमें डाल दिया। और उन्होंने क्या किया, उस बर्तन को कुछ हिलाया और फिर पूछा कि क्या ये बर्तन भर गया। तो सभी चुप थे। किसी प्रकार एक लड़का जो है डर से या कुछ विचार करते हुए कहा कि लगभग भर गया। गुरुजी ने कहा कि नहीं, ये बर्तन अभी पूर्णतः नहीं भरा है। उन्होंने क्या किया, मोरंग बालू, जो लाल वाला बालू देखे हैं या सफ़ेद वाला बालू लेकर के उस बर्तन में डाल दिए और फिर हिलाए और पूछा क्या यह बर्तन भर गया। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब गुरुजी ने कहा कि उस बर्तन में अभी भी कुछ स्पेस खाली है, कुछ जगह खाली है। उसमें उन्होंने पानी डाला और पूछा अब भर गया। तो सभी ने चिल्लाया कि हाँ, बर्तन भर गया। गुरुजी ने पूछा कि इसका क्या मतलब है कि हमने पहले बड़े पत्थर के टुकड़े को डाला,
अभी भी जगह खाली रहा, फिर उससे छोटे टुकड़े को डाला, अभी भी जगह खाली रहा, फिर हमने उसमें वो बालू डाला, उसमें फिर भी अभी जगह खाली रह गया तो हमने उसमें पानी डाला। आखिर इसका आपके जीवन में क्या मतलब है? तो एक लड़के ने कहा कि जैसे जैसे उसमें जगह खाली था वैसे वैसे हम पत्थर को डालते गए, यही उसका मतलब है। गुरुजी ने कहा कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है, यानी इसका अर्थ यह है कि आप अपने महत्वपूर्ण समय में महत्वपूर्ण कार्यों को करें। महत्वपूर्ण समय में महत्वपूर्ण कार्यों को करें और उसके बाद जो कार्य जरूरी हो उसे पहले कर लें। उस महत्वपूर्ण कार्य में भी जो कार्य अति आवश्यक है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आवश्यक है, उसको करना है, तत्काल करना है, उसके बिना आप पीछे रह जाएंगे। तो उस कार्य को आप सर्वप्रथम कर लें, क्योंकि समय बीत जाने के बाद उस कार्य को करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जैसे बर्तन में यदि हम पहले बालू या पहले पानी भर दिए होते तो उस बर्तन में दूसरा कुछ नहीं पड़ सकता। अगर समय रहते समय का सदुपयोग हम नहीं करेंगे, हम व्यर्थ के कार्यों में उस समय को नष्ट कर देंगे, तो हम अपने उस लक्ष्य तक, जो मेरा लक्ष्य है, जो मुझे करना चाहिए, जिसके लिए आप इतना कड़ा परिश्रम करते हैं, कठिन से कठिन समयों में या मौसम में कह लीजिए कि कोई भी मौसम हो, आप उसमें स्कूल जाते हैं, लेकिन जिस कार्य हेतु स्कूल जाते हैं आप उस कार्य को करिए, उस समय को व्यर्थ में नष्ट न करें। यदि उसमें हम उस बर्तन में बालू या पानी भर दिए होते तो उसमें दूसरा कुछ भी नहीं भर पाते या डाल सकते थे। इसीलिए आप सभी सर्वप्रथम अपने लक्ष्य को जरूर निर्धारित कर लीजिए। आपका सर्वप्रथम कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। यह जरूर निर्धारित कर लें कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, क्या करेंगे आप, क्योंकि समय बीत जाने पर नहीं हो पाता है, आप अपनी मंजिल की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए आपका प्रथम कर्तव्य है अपना लक्ष्य निर्धारण करना। अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लें, वही विद्यार्थी, वही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है जो अपने लक्ष्य का निर्धारण करके उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने सुमार्ग पर चलता रहता है, एक अच्छे रास्ते को चयन करता है, एक अच्छे रास्ते पर चलता है। वह व्यक्ति पीछे छूट जाता है जो अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं करता। वो ये सोच के करता है कि चलो जो होगा सो देखा जाएगा। तो जब होगा सो देखा जाएगा, जब होगा तब होगा, तो ऐसे व्यक्ति विकास नहीं कर पाते, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो सबसे पहले उस लक्ष्य का निर्धारण कर लीजिए कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। और इसी के साथ आप हमारे इस चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और इसी के साथ अगले वीडियो का भी हम जल्द ही उसको भी आप तक पहुंचाएंगे। इसके लिए धन्यवाद है। नमस्कार।